बात चलती है मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे, और आप फिर गुण अवगुण सब किसी न किसी नाम रूप से लगा देते हो। जब अवगुण देखते हो द्वेष आता है, गुण देखते हो राग आता है, क्योंकि बीच में से तत्व स्वरूप परमात्मा को भूल गए। जब तक तत्व स्वरूप परमात्मा को नहीं याद रखोगे तब तक ये राग द्वेष का संसार आपके साथ चलेगा। गुरु ने जो आपको बोला किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, तो राग और द्वेष कब खत्म होता है? जब हमारे भीतर किसी भी तरह का नाम रूप नहीं होता है। नाम और रूप के साथ राग द्वेष का विकार लागू होगा। बोला जहाँ आकार है वहाँ विकार है। चाहे आप गुण भी देखो तो भी विकार आ जाएगा, राग का विकार आ जाएगा। गुरु ने आपको मना किया कि किसी का अवगुण मत देखो। दरअसल तो किसी देखने को मना किया। आप किसी का अवगुण नहीं देखना है, यहाँ तक निश्चय कर लेते हो। लेकिन जब तक किसी दिख रहा है तो गुण दिखेगा या अवगुण दिखेगा, कुछ तो दिखेगा। आपको ये द्वैत भाव गुम करना है ना, जो अंदर ये दूजे की भावना है, इसका गुम होना जरूरी है। जब तक ये नहीं गुम होगा आप राग द्वेष के झूले में झूलते ही रहोगे। अगर अंदर सुख और दुख ये अनुभूति भी हो रही है तो जीव भाव करके ही तो है। जो आनंद को नहीं जानता है वो सुख और दुख को जानता है, और जो आनंद में आ जाता है वो सुख और दुख से परे हो जाता है। सुखाकार भी वृत्ति है, दुखाकार भी वृत्ति है, और ये देहाकार वृत्ति की पैदाइश है। देह में सब विकार होते हैं। गुरु देह से मुक्त करते हैं। जब तक देह भावना है सुख और दुख दोनों ही हैं, राग और द्वेष दोनों ही हैं। जहाँ भी द्वंद्व अनुभव हो समझ लेना तुम आत्म भाव में नहीं हो। जहाँ भी मन में द्वंद्वी जोड़ों की खेचल समझ में आए समझ लेना अपने स्वरूप से बिछड़े हुए हो। निज स्वरूप में रहो, आत्म जागृति में रहो। आपको अंदर ध्यान होना चाहिए अपने सत स्वरूप का। गुरु ने क्यों बोला व्हाट एम आई, हु एम आई? इस बात का हमेशा ध्यान रखो, हमेशा जागृत रहो। भूल पड़ जाती है सत्संग सुनते हुए, सुनाते हुए, चलते हुए स्वरूप से भूलते हैं। और जो स्वरूप से भूला फिर किसी ना किसी अज्ञान के अधीन तो हो ही जाएगा। ये भी तो विचार करो ना। आपने ये जांच लिया मैंने गुण देखा या अवगुण देखा। आपने ये क्यों नहीं जांचा मैंने भगवान देखा कि जीव देखा? अंतर तो ये है। अब जब आपने किसी को देह दृष्टि से देखा तो द्वंद्वी जोड़ों का प्रभाव तो होगा। सी गॉड एवरीवेयर कहा गया था। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे,
ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, मेरी वृत्ति बने ब्रह्माकार, आत्माकार, आत्म जागृति हो मेरे पास। ये नहीं कि ज्ञान को भी शरीर के तल पे अभ्यास में लाएं, उसमें तो पूरी स्थिति नहीं है, पूरा आनंद नहीं है। जब तक शरीरों की माया याद है, आनंद तो अधूरा ही रहेगा ना। अपने में पूर्ण तृप्त संतुष्ट वही हो सकता है जो देह अध्यास से अलग है। पहले तजिए होमे प्रीत, दूजा त्यागे लोकारीत। सबसे पहले बोला होमे प्रीत छूटे। अब होमे प्रीत छूट गई तो लोकारीत बचेगी कम। देह वासना चली गई, लोक वासना कहाँ रहेगी। लेकिन लोक वासना तो आप काटने की कोशिश करते हो, देह वासना नहीं काटते हो। दैहिक बुद्धि तो है, बार बार बाहर रस ढूंढना, बाहर मजा ढूंढना, बहिर्मुख होना, शब्दों की तार पे नाचना, मनमाना आचरण करना, ये सब देह अध्यास नहीं है तो क्या है। एक बार अपने से विचार के देखो, मैं अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित हूं। क्या करने भागते हो सत्संग? घर वालों का भी समय लेते हो, अपने शरीर को भी तकलीफ देते हो, दौड़ लगाते हो एक निश्चय के लिए। क्या वो निश्चय अंदर अनुभव हो रहा है? महसूस कर पा रहे हो कि मैं अपने स्वरूप के निश्चय में रोज जागृत हो रहा हूं। जगत मिथ्या लगता है, जो भी दृश्य देखते हो सत करके देखते हो, मिथ्या करके देखते हो। अब कहने को तुम भी कह सकते हो, हम भी गए, ज्ञानी भी गया, पर ज्ञानी के अंतर एक ना दो। तुम्हारे मन में कितनी खेचल आती है। ज्ञानी ने तो मिथ्या को मिथ्या ही जाना, उसके अंदर तो ज्ञान का प्रवाह है। तुम्हारे भीतर क्या चलता है? तुम्हें दृश्य सच लग रहा है, बातें सच लग रही हैं, सब सच्चा करके देख रहे हो। सच है क्या? सच तो कुछ भी नहीं है। फिर वही बात हो गई, तू कौन मैं कौन, शेर कौन हाथी कौन, घोड़ा कौन गधा कौन, है ही एक ब्रह्म। ज्ञानी की जो इलाही नजर है, उससे वो क्या देखता है? वो केवल भगवान देखता है। जहां भी बैठा है उससे सबको मजा आ रहा है, उसको किसी से मजा नहीं आ रहा है। वो अपने निश्चय में रहता है, रस का सागर मैं हूं, आनंद स्वरूप मैं हूं। उधार नहीं मांगता है। समझो, क्या मिश्री को किसी से मिठास उधार चाहिए? नहीं चाहिए ना। मिश्री स्वभाव से खुद मीठी है। ज्ञानी को किसी से सुख चाहिए? स्वयं सुख स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है। उस चीज की प्रैक्टिस तुम नहीं करते। लोग दादाजी आते थे ना, दादाजी के पास सत्संग में। दादा पूछता था, रास्ते में आए क्या देखा? दादा एक्सीडेंट हुआ था वो देखा, दादा बारात जा रही थी वो देखा, दादा आदमी दो झगड़ा कर रहे थे वो देखा। वो बोलता था बाकी भगवान नहीं देखा ना।
बाकी सब कुछ तुम देख के आए, केवल एक भगवान नहीं देखा तुमने, और जबकि भगवान देखना जरूरी था। तुम बाकी सब देख के आए, खुश भी होके आए, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। और दादा से पूछो, दादा आपने क्या देखा? वो बोलता था, देखने योग्य कुछ है? भगवान के सिवाय कुछ बना है? जब भगवान के सिवाय कुछ बना ही नहीं तो मैं क्या देखूं? है ही एक भगवान, मैं दूजी भावना क्यों रखूं? अब इस स्तर पे अभ्यास करते हैं, हम वहीं अटके रह जाते हैं। कभी बोलेंगे अवगुण नहीं देखना, कभी बोलेगा गुण नहीं देखना। एक भगवान देखो, ना गुण है ना अवगुण है। बोला ना, दिया देखो या लौ देखो। जब जोत देखते हैं तो निर्विकार है, और दिया देखो अगर, तो दिया तो बहुत तरह का हो सकता है। दिए में मन जाते ही आकार आया, विकार आ गया। लेकिन लौ को क्या बोलोगे? लौ में अलौकिकता महसूस होगी, लौ में कोई विकार अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही कहीं भी नजर दौड़ाते हो, बोला सरव में जोत, जोत है सोई, तिस जोत ते हुंदियां चानण, चानण सरव हुई। और गुरु साखी जोत प्रगट हुई। सरव में जोत, जोत है सोई, सब में वही ज्योति स्वरूप है परमात्मा। सरव में वही एक जोत है। सरव में जोत, जोत है सोई, तिस जोत ते हुंदियां चानण। उस जोत से हुआ प्रकाश। तिस जोत ते हुंदियां चानण, चानण सरव हुई। फिर सर्वत्र प्रकाश उसी जोत से है। पर गुरु साखी जोत प्रगट हुई। गुरु की शिक्षा से प्रगट होना माना आप प्रगट कर पाते हो, निश्चय कर पाते हो। गुरु की शिक्षा के बिना यह अनुभव नहीं हो पाता है। तो गुरु क्या दिखा रहा है, हमारे अंदर ये पता होना चाहिए। जब एक भगवान देखोगे तो राग और वैराग का झगड़ा भी नहीं रहेगा। राग द्वेष का तो नहीं रहेगा, राग और वैराग का भी नहीं रहेगा। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। एक निश्चय रहेगा अपने अंदर, बस है ही नहीं दूसरा कुछ। अपने में लौट के आ जाएंगे, अपने में तृप्त हो जाएंगे, अपने में संतुष्ट हो जाएंगे। अभी हलचल है, फिर बैरमुखता हो जाती है। बाहर से कुछ चाहिए इंसान को हमेशा। अपने में पूर्णता का अनुभव वो नहीं करते। बार बार अंदर जगत की खेचल, जगत के ख्याल, जगत की बातें, तेर मेर, ये सब इंसान को बांधता रहता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम नाम दूसरे का ले देते हैं, असल तो अपने अंदर रस होते हैं। दूसरा मेरे को लेके गया, क्या अपने अंदर रस नहीं था? पूछ के देखो। दूसरे ने कहा ये खाते हैं, अपने अंदर रस नहीं है, अपने अंदर होता है।
नाम हम दूसरे का लगा के खुद बीच में से निकलना चाहते हैं कि मेरे पे कोई ब्लेम ना आए, मेरा कोई नाम ना ले, मैं तो कह दूंगा मैं तो अभूल हूं। लेकिन अभूल ऐसे नहीं हुआ जाता है। अभूल होने का मतलब है जब आपके भीतर संकल्प ना हो। अभी अपने में कूटस्थ होना ये पहला काम है। किसी के गुण अवगुण की भी परवाह कब होती है? जब अंदर कुछ चाहिए होता है। अभी एक व्यक्ति से समझो हमारा कंसर्न नहीं है, हम उसके गुण अवगुण में नहीं जाते, हम उसके गुण अवगुण का विचार नहीं करते, हम उसके गुण अवगुण की खेचल में नहीं पड़ते। ये बात आपको भी अनुभव होगी कि जब भी हमारा किसी से वास्ता होता है, कुछ चाहिए होता है, तो ही तो हम उसकी डेप्थ में जाते हैं, नहीं तो हमें क्या करना। फिर तेरे चित्त ने कुछ चाहा, फिर बात आ गई, जब तेरा चित्त कुछ चाहता है तब सोचता है, फिर ग्रहण करता है, फिर त्याग करता है। पर अगर तेरा चित्त कुछ चाहता नहीं है तो सोचता भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं करता है, त्याग भी नहीं करता है। तुम बिना मतलब बैठ के चक्की क्यों पीसते हो? अब कहोगे पता नहीं आ जाता है ख्याल। नहीं, तुम्हें कहीं ना कहीं कोई मतलब रहता है, कोई ना कोई रस रहता है। तुम्हें एक ख्याल भी ऐसे नहीं आता है अंदर, उसके पीछे कुछ मोटिव होता है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्वार्थ हो सकता है, कोई सुख बुद्धि हो सकती है, कोई तुम्हारे मन में खेचल हो सकती है और तरह की लोक वासना हो सकती है, किसी कर्म फल की इच्छा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब ये तुम्हें जांचना चाहिए, एक फुरना भी उठा तो क्यों उठा, एक संकल्प भी आया तो क्यों आया, मुझे क्या चाहिए, पूछो अपने से। और जितना जितना अपने देह से परे होते जाओगे, सबके नाम रूप से परे होते जाओगे, और जितना अपने नाम रूप में आसक्त रहोगे, अटकोगे, उतना हर एक के नाम रूप में मन जाएगा। ये भी बात पक्की है। आप सोचते हो सिर्फ ऐसे ही जा रहा है दूसरे में मन, पहले मन अपने नाम रूप में अटका हुआ है। चाहिए, ये बुरा नहीं बनना चाहता, अच्छा बनना चाहता है, दिखावों में जिंदगी जीना चाहता है। अभी भी देखो ना, जीवन में दिखावट बहुत है, रियलिटी में जीना बड़ा मुश्किल लगता है, जो सच है उसको कबूल करना मुश्किल लगता है। मन तुम्हारा दिखावे में जी के बड़ा खुश होता है, दिखावा कर लूं। सत्संग की होड़ भी सब लोगों की शौक की नहीं है कि ज्ञान में बड़ा मन है, बड़ी स्थिति बनानी है, मरे जा रहे हैं ज्ञान के लिए। होड़, दूसरा भाग रहा है मैं भी भागूं, ये रोज जा रहा है मैं भी जाऊं, होड़ है। ज्ञान का अनुभव बताओ, एक पॉइंट तक तो तुमसे बोली नहीं जाती, पॉइंट बताओ सत्संग की। होड़ है, सिर्फ चले जाना है बस, या कईयों का नियम हो गया, एक रूटीन हो गया। लेकिन अपने अंदर अच्छे से जांचो, क्या तुम सचमुच सत्संग के प्यासे हो? सवाल करो अपने से। मन तुम्हारा बहुत तरह से तुम्हें धोखा दे रहा है, बहुत तरह से। तुम्हें कहेगा मैं भगवान देखता हूं,
गुण बताएगा कोई ना कोई। इसलिए भगवान ने गुण तत्व से देखा है, गुण स्वार्थ से देखा है। चश्मे भी तो अलग अलग हैं। एक किसी का गुण हम ममता में, स्वार्थ में भी तो देखते हैं। क्या आपको नहीं पता ये बात? अपने बच्चों में ममता है, गुण नहीं दिखते। शादी करने जाओ लड़की की, देखने आ जाएं लड़के वाले, माँ इतने गुण बताती है और इतनी गुणवान लड़की है, सवेरे शाम डांट क्यों खाती है तेरे से, सवेरे शाम उसको गालियां देती है। और लड़के वाले आ जाएं तो इतने गुण गिना देगी उसके, कुछ कहने की हद नहीं। पति जिंदा होगा, 1 मिनट नहीं बनती, मर जाए तो पता नहीं गुण कहां से ले आती हैं। ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये वैसे थे, ये ऐसे करते थे। एक के घर गुरुजी चले, पति का डेथ हुआ था उसके, बहुत बताने लगी गुण। भगवान कहते हैं फिर तो तुम्हारी आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई होगी। कहती है नहीं, ऐसी बात तो नहीं। भगवान ने कहा अगर तू इतने गुण जानती थी उसके, कह रही है तो अभी याद आ रहे हैं, साफ बोल दिया उसने। तो होता है ना, कभी कुछ छूटता है तो गुण याद आता है, कभी मुंह में याद आता है, कभी स्वार्थ में याद आता है। क्या तुम तत्व से गुण देखते हो सबके? अब तत्व से अगर गुण देखा जाए, भगवान कृष्ण का चोरी करना भी हम पाप नहीं मानते। हम उनकी चोरी के भी तत्व को जानते हैं। रुक्मणी को चोरी किया, अब स्त्री की चोरी आजकल यहां की सरकार ही कितने कड़े दंड दे। कोई लड़की किडनैप कर लो, कृष्ण जी की आरती हो रही है, रुक्मणी हरण लीला हो गई है। क्या जान रहे हो? तत्व से जान रहे हो ना। जब मूल रूप परमात्मा से गुण लागू करो, चाहे अवगुण लागू करो, एक स्वभाव है आत्मा का, उसमें सब लय होता है। सागर है, उसमें आप कुछ भी डाल दीजिए वलीन हो जाएगा। आत्मा माना महासागर, तत्व माना महासागर। कुछ भी लगाओ ना, उससे लागू करो, वो तत्व में लय होके तत्व का गुण कहलाने लगता है और प्रशंसा पा जाता है। इसीलिए अवतारों का क्रोध, किसी को मारना, चोरी करना, कुछ भी बात, ये सारे गुण बन गए। अगर ये एक आकार से लगाए जाते तो ये अवगुण कहलाते, पाप कहलाते, दोष कहलाते। और कुछ जो अच्छाइयां होती वो पुण्य कर्म कहलाते। लेकिन कुछ भी ना पाप गिना गया ना पुण्य गिना गया। कृष्ण जी का रथ चलाना पुण्य नहीं गिना गया, अर्जुन की मदद करना युद्ध में पुण्य नहीं गिना गया। क्या गिना गया? वो भगवान का निष्काम गिना गया। लागू कहां हो गया? वो मूल रूप परमात्मा से लागू हुआ। इसीलिए वो पाप और पुण्य जो मूल में स्थित है, वो पाप और पुण्य से परे है। और जिसकी मूल में स्थिति नहीं है, वो पाप और पुण्य के फेर में है। अर्जुन पाप और पुण्य के फेर में हो सकता है, कृष्ण नहीं हो सकते। कृष्ण ने दुपट्टा भी फाड़ दिया गोपी का पकड़ के। पर आज हमने भजन क्या बना दिए? दुई दा दुपट्टा मेरा पल विच फाड़िया। भगवान ने तो ना द्वैत का दुपट्टा फाड़ा था।
चीर हरण लीला, उसको हम क्या कहने लगे? दे अध्यास हरने की लीला। शर्म, हया, लाज, ये सब दे अध्यास में हम क्या कहने लगे? ये कौन सी लीला थी? ये भगवान की दे भाव हरने की लीला थी। कहां लागू हो रहा है आप खुद बताओ। अगर ये मूल से लागू ना हो तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ये सब पाप हैं, और ऐसा पाप करने वाला सजा का भी हकदार है। सिमरन का हकदार कैसे है वो? देह अध्यासी का वही कर्म सजा पाने योग्य, आत्माकार का वही कर्म सिमरन करने योग्य। देह अध्यासी का वही कर्म उसको पापी कहलाए, आत्माकार का वही कर्म उसको भगवान बनाए। आप डिफरेंस खुद फील करो। चीज लागू कहां पर हो रही है? इंपॉर्टेंट तो ये है ना, बहुत बढ़िया चीज भी हो, सामने वाला योग्य भी तो होना चाहिए। अभी आपकी काम वाली बाई है, चलो आपकी बेटी की शादी के लिए आपने दहेज बनाया, एक आधी साड़ी हैवी बच गई, आप उसको दे दो। वो जब पहन के आएगी ना, आपको लगेगा क्यों दी मैंने इसको, खुद ही पहन लेती। अगले को फबेगा ही नहीं। उठना, बैठना, पहनना, ओढ़ना, कैरी करना भी तो आए। चीज तो कई लोग बहुत अच्छी ले लेते हैं, कैरी करनी नहीं आती। यही नहीं पता चलता इसको मुझे पहनना कहाँ है। होता है नहीं होता है? तो देहाध्यासी कभी कभी ब्रह्मज्ञानी की नकल करता है, लेकिन फबता नहीं, फब सकता भी नहीं। कहां से फबेगा? ब्रह्मज्ञानी की बात अपनी, स्थिति अपनी, सोच अपनी, विचार अपना, जो कर्म भी उसको शोभा देगा, तुम्हें शोभा भी नहीं देगा। भावना का अंतर है। ब्रह्मज्ञानी से तुम कोई सांसारिक कार्य भी करा लो, वो कार्य करता हुआ भी वो शोभा पाएगा, क्योंकि निष्काम भाव से कर रहा है। वो कर्म भी शोभायमान हो जाएगा। भगवान कृष्ण पत्तल उठाता है, पत्तल उठाना शास्त्रों में आ गया। आपको कितने साल हो गए जूठे बर्तन उठाते हुए? 7th 8th में पढ़ते होगे, तब से माँ ने जूठन उठवानी शुरू की है। जा पापा ने रोटी खा ली, प्लेट ले आ। जा भाई ने रोटी खा ली, प्लेट ले आ। फिर शादी हो गई, ससुराल आ गए, पति की जूठे बर्तन उठाओ, सास ससुर के उठाओ, फिर अपने बच्चों के उठाओ। 40-50 साल का तजुर्बा हो गया जूठे बर्तन उठाने का, नाम ही नहीं हुआ, कोई कहता ही नहीं है। कृष्ण जी ने एक बार पत्तल उठाई, शास्त्रों में दर्ज हो गई बात। नानक जी ने दुकान खोली। दुनिया के बच्चे दुकान खोलते हैं, दुकानों को ताले लगते हैं, होता है, नहीं चला पाते काम। नानक जी का तो नाम ही निकल गया, नानकी दे वीर ने हट्टी पा ली। अब देख क्या रहा है? हाथ तकड़ी पंसेरा नजर आ रहा है। तराजू उनके हाथ में भी है, बाट भी है, 1 सेर 2 सेर तोल भी रहे हैं, लेकिन वो हट्टी पे बैठे हुए भी हट्टी पे नहीं बैठे हैं। वो नहीं कहते मेरी हट्टी, वो ये मान के बैठे हैं भगवान की हट्टी। वो ये मान के बैठे हैं शरीर को बिठा दिया गया है, शरीर अपना कार्य कर रहा है, और उनकी जो अंदर लौ लगी है भगवान से, वो 13 सेर पे आते ही तेरा ही तेरा तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा।
अब वो हट्टी भी लीला हो गई। दुनिया खोलती है हट्टी, दुनिया के बाप मारते हैं, कालू मारी ये चपेट गुस्से भी चाण के। नई बात तो नहीं थी, पर कर्म शोभा पा गया भावना के कारण। फर्क कहां आता है? भावों में, दृष्टि में। हम क्या देख रहे हैं? शुरू में हम लोग आए, भगवान चिट्ठियां लिखते थे और चिट्ठियों में बड़ी प्रशंसा लिखते थे। कुछ समय तो लगा हम लोग होंगे इतने गुणवान। एज छोटी थी ना, समझ कम थी। धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये क्वालिटीज हैं तो नहीं। भगवान लिखते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। अभी तो दूर हैं इन सब स्थिति से, मंजिल से। गुरु जी से पूछा, बोला मैं थोड़ी किसी के गुण अवगुण देखता हूं, मैं तो तत्व से देखता हूं। मेरी तो प्रशंसा भी उस तत्व की है। तुम जानो अपना गुण अवगुण, मेरे लिए तो भगवान हो। समझ में आई बात? ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान कैसे है। देखो, आज एक का गुण देखते हैं, दूसरे का अवगुण दिख ही जाता है। नहीं तो ये तो समझ आ जाता है इसमें ये क्वालिटी है, इसमें दूसरी क्वालिटी है, वो वाली नहीं है। कुछ तो विषम भाव पैदा होता है। पर तत्व ज्ञानी की समान दृष्टि कैसे है? सबकी प्रशंसा करता है, सबका ही गुण ढूंढ निकालता है। कैसे? तत्व पे दृष्टि है। हर एक को वो भगवत भाव से देखता है और इसीलिए कितना ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, उसके गुण की प्रशंसा करते हुए भी वो उसमें अटकता नहीं है। नहीं तो मन का स्वभाव है, किसी का भी गुण देखता है उसमें फिर अटक भी तो जाता है, फंस जाता है उसमें, उसका रूप हो जाता है। नहीं तो उससे यारी लगाना चाहता है, उसके साथ उठना बैठना चाहता है। लेकिन अंतर कहां पर है? मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे। ये तो उस निर्गुण परमात्मा के सारे गुण हैं, इसमें किसी का कुछ नहीं है। तो जब ऐसी दृष्टि धारण हो जाए तब बात बनती है। कितने लोगों को तुम देखोगे, कभी प्यार में आएंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे, मीठे मीठे शब्द बोलेंगे, कभी फिर इतना रूड बिहेवियर हो जाएगा, तुम कहोगे ये क्या चक्कर है इस व्यक्ति का। चक्कर यही है, वो शरीरों की माया में है। अशरीरी करके किसी को देख ही नहीं रहा है, शरीर करके देखता है। और गुरु तुमको कहता है अशरीरी अव्यक्त ब्रह्म को जानो। व्यक्त तो व्यक्ति, लेकिन अव्यक्त है परमात्मा। उसको जानो, उसको समझो। कृष्ण की मूर्ति है तो भी कृष्ण है, फोटो छपी है तो भी कृष्ण है। जहां भी देखते हो बांसुरी दिख गई, कुछ दिख गया, कृष्ण जी। तो इधर भी तो नाना रूप धरे बहुरंगी। इतने सब स्वरूपों को धारण करने वाला आखिर कौन है? परमात्मा ही तो है। अपनी आंख ठीक करो ना। तुम देख रहे हो कंगन सुंदर है, सुनार देखेगा सोना शुद्ध है। कभी बेचने जाओ, बस मजबूरी है, कंगन तो बड़े सुंदर हैं मेरे भैया, मजबूरी है बेचने हैं। उसको कंगन की सुंदरता से कुछ नहीं लेना।
वो तो कसौटी पे घिसेगा सोना खरा है। आजकल मशीनें आ गई हैं, उसमें प्योरिटी चेक कर लेते हैं गोल्ड की। क्या देखेगा सुनार? भगवान बोलते थे कीमियागर वाली दृष्टि धारण करो, सुनार वाली दृष्टि, जिसकी नजर तत्व पर है। कई बार हमारी चीज बड़ी सुंदर होती है, हम ले जाते हैं, सुनार बोलता है इसमें तो खोटी बहुत है, 18 कैरेट भी मुश्किल से है, 20 कैरेट भी। चिढ़ जाते हो, इतना सुंदर मेरे गहने। वो कहता है जी मैंने सुंदरता को क्या करना, आप तोड़ के ले आओ, मैं तो सोना देखूंगा खरा, कितना सोना। तो ये जो आकार दिख रहे हैं ना, इनकी कीमत नहीं है। आपको अनुभव होगा, अभी आप साबुत चूड़ी ले जाओ, टूटी हुई ले जाओ, सुंदर ले जाओ, बदसूरत ले जाओ, सुनार आपको सोने के पैसे मल्टीप्लाई करके दे देगा। भाई तेरी चूड़ी 2 तोले की है, 50,000 रुपए तोला सोना है, दे देगा तुम्हें लाख रुपया, सीधी बात है। पर जितनी जितनी इम्प्योरिटी दिखेगी गोल्ड में, वो कट मारेगा। 24 कैरेट का रेट अलग, 22 कैरेट का अलग, 18 कैरेट का अलग। गोल्ड 18 कैरेट में नहीं आता, 22 में आता है। डायमंड सेट करना हो तो 18 कैरेट गोल्ड लेते हैं, मजबूत हो जाता है, लेकिन 18 कैरेट गोल्ड सस्ता होता है। खोट आता गया, कीमत गिरती गई। शरीरों का खोट डालते गए, भगवान की पवित्रता बिगाड़ते गए, कीमत बिगाड़ते गए। खोट मत मिलाओ शरीरों का। शरीरों के सिवाय देखो, खरा कौन बचा? परमात्मा। यहां तक कि आप जरकन वाली अंगूठी ले जाओ ना, सुनार पहले जरकन निकालता है अपने प्लास से। जरकन की कोई कीमत नहीं, सोना कितना है? जरकन तो पत्थर है, पत्थर का भार आ गया तो भारी हो गई अंगूठी तेरी, और जैसे ही वो निकाल देता है जरकन, हल्के हो गई। सोना इतना सा, 5 ग्राम 7 ग्राम। हाँ मेरी 1.5 तोले की अंगूठी थी, कहता है बाकी ये पत्थर ले जाओ, आपको चाहिए अगर आप ये पत्थर ले जाओ। उसको खोट से कोई वास्ता नहीं ना, तुम्हें खोट से क्यों वास्ता है? देखो सोने के अंदर के खोट से उसका वास्ता नहीं, चीज को सुंदर बनाने वाले जरकन से उसका कोई वास्ता नहीं। ये दृष्टि धारण कर लो। ना गुण से प्रयोजन, ना अवगुण से प्रयोजन, मूल तत्व क्या है? तत्व ज्ञानी की दृष्टि समान, उसकी समान दृष्टि, बाकियों की भेद दृष्टि, भेद बुद्धि, भेद दृष्टि, सब भेद पड़ा हुआ है। ये भेद हटा दी, अभेदता के आनंद में आओ। ये सब विकार है। शरीर का गुण चाहे अवगुण दोनों ही तो विकार है। अगर शरीर से लगा दिया आपने, कितना अच्छा ही गुण किसी का शरीर से लगते ही आपको अधोगति में ले जाएगा, आपका कल्याण नहीं कर सकता हूं। आपको कैसे तारेगा वो? आप तो फंस जाओगे उसके गुण में। इसीलिए अर्जुन जितना मर्जी गुण देखता है भगवान कृष्ण के, शरण भी आ गया। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे को तत्व से जान। भले कह रहे हैं मेरे नाम और गुणों का कीर्तन, पर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन मेरे को तत्व से जान के।
मेरे को शरीर जान के नाम और गुणों का कीर्तन करे। समझो भगवान को भी तुम देह के तल पे देखो, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करो। तो जो भक्ति आप पहले करते थे, आप कृपालु, आप दयालु, मेरा ये काम कर दो, भगवान ऐसे ही करना जैसा मैं चाहता हूं, और ज्यों मेरे को तत्व से जानेगा, फिर क्या देखेगा? मेरी कृपा को समझेगा मेरी हर हरकत में, मेरे प्यार को समझेगा मेरे हर फैसले में। ये तो यहां भी फर्क पड़ जाएगा। भगवान को अपने जैसा समझने वाला कहेगा, जीमे जीमे तारिया सदना का साई, उमे मैनू तार। दे दृष्टि से देख रहा है, सदना का साई का भी कर्म देख रहा है कि बकरे काटने वाले को तुमने तारा। अंदर की मूल स्थिति नहीं जान रहा कि वो बकरा, तलवार का साई, तीनों में एक ब्रह्म देखता है। भगवान ने किसको तारा? सदना का साई को तारा। भगवान ने उसके ज्ञान को तारा, उसकी भक्ति को तारा। भगवान तो उसके कर्म में जाता ही नहीं है। भगवान आज तक किसी के कर्म में गया? भगवान कर्म में नहीं जाता, भावना में जाता है। व्हाट्स द इंटेंशन ऑफ योर कर्मा? तेरे कर्म का इंटेंशन क्या है? भगवान तो इसमें जाता है। भगवान तो जाता ही नहीं इसमें कि कर्म कौन सा कर रहे हो। चाहे कोई मोती दान कर रहा हो, भगवान तो ये देखता है ये मोती किस भावना से दान कर रहा है, मोती लाया कहां से है। भगवान तो वो देखेंगे। भगवान उसका मोती दान नहीं देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे। कोई मोती दान कर रहा है, कोई समझो भगवान को हीरे ही पहना रहा है, मूर्ति ले आया हीरे पहना रहा है। भगवान हीरे नहीं देखेंगे। भगवान ये देखेंगे कौन से काले कर्म करके इसने हीरे खरीदे और मेरे को रिश्वत में हीरे दिए इसने। डबल मारेंगे कि एक तो पाप किया तूने हीरे इकट्ठे करने के लिए, फिर अपने पाप पे पर्दा डालने के लिए मेरी मूर्ति पे हीरे डाले। डबल मार खाएगा। भगवान की सजा नजर में दोषी। भगवान को कहते हैं बख्शनहार। किसको बख्शनहार? गलतियां कर कर के भगवान को बख्शनहार कहे नहीं। ये जो फिर देह अध्यास की फीलिंग आ जाती है, उसके लिए बोलते हैं बख्शनहार, कि भगवान फिर बख्श के मुझे स्वरूप याद दिलाता है, जागृत करता है। तो चीजों को थोड़ा समझो भी तो सही ना, सही तरह से। आप बातें ही सारी शरीरों से लागू करके बैठ जाते हो। आपको बोला था गुडनेस इज गॉड, बोला था नहीं बोला था? गुण ग्राहक दृष्टि बनाने को क्यों बोला था? अच्छे में आप भगवान देखते हो। आपको साथ ये भी बताया गुडनेस इज गॉड, कि ये जो गुडनेस दिख रही है, अच्छाई दिख रही है, वो अच्छाई स्वयं भगवान है। उस तत्व को ना भूलो। फिर तत्व को भूलते ही राग हो जाता है। तत्व को भूलते ही मन उलझने लगता है, फंसने लगता है, फिर टिकता नहीं है। लेकिन सच तो यही है, योगी देह अभिमान है, भोगी ग्रस्त अभिमान, ज्ञानी मुक्त अभिमान है। एक को तत्वत निरभिमान, एक को तत्वत निर्वास। तत्व को जानने वाला निरभिमानी, तत्व में स्थित होने वाला निर्वासनिक। तो तत्व ज्ञानी गुरु के पास आके हम भी तो
तत्व दृष्टि बनाएं अपनी, क्यों नहीं बना रहे हैं? अब अंतर क्या हो जाता है? तत्व तो एक है, गुण स्वभाव के कारण कभी कभी कर्म में फर्क है। अब पानी में पानी मिलाओ, पानी ठंडा नहीं होगा। पानी में बर्फ डालोगे ठंडा हो जाएगा। उसका है पानी, उसके आकार बदलने के कारण, गुण स्वभाव में बदलावट होने के कारण वही पानी दूसरे पानी को ठंडक दे पा रहा है। यही है ना। अब जहां आप गुण देख रहे हो, तत्व तो वही है, थोड़ा सा फर्क हो गया कर्म में, स्वभाव में। लेकिन जल का जल भयो रे राम, ये क्यों भूल रहे हो? ये क्यों भूल रहे हो? बर्फ भी अगर पानी में पड़ गई थोड़ी देर बाद, जल का जल भयो रे राम, पानी का पानी होगा फिर थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद ढूंढो बर्फ, बर्फ नहीं मिलेगी, पूरा पानी कहलाएगा बर्फ वाला पानी। कोई कहता ना ठंडा पानी पियोगे, झट पूछते हो बर्फ वाला पानी है? हाँ। अब गला नहीं सहता तो बोलोगे नहीं। पसंद है ठंडा, बोलोगे हाँ हाँ पिला दे पिला दे। प्यास तो नहीं है पर पिला दे। बर्फ वाला पानी, पानी ही बर्फ वाला कहलाने लगा। कई कई गुण भगवान के नाम से शोभा पाने लगे। कहीं कहीं भगवान गुणों से शोभा पाने लगे, पर है तो भगवान। यहां वापिस आना है। तुम वापिस आना भूल गए। दुल्हन तो दुल्हन है, श्रृंगार से दुल्हन है, श्रृंगार के बिना भी दुल्हन है। भाई अभी कल परसों है शादी, कोई आता है मिलने, दुल्हन कहाँ है? उसको तो बुलाओ। ससुराल वाले ही आते हैं, हमारी दुल्हन तो बुलाओ। अभी तो शादी नहीं हुई, दुल्हन नाम पड़ गया, श्रृंगार भी नहीं किया हुआ। अभी समझो आज शादी हुई, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद कोई घर आता है, सो के उठी है, झाड़ू लगा रही है, तो भी दुल्हन तो है ना। गुण है या नहीं है? भगवान तो है। जहां गुण नहीं दिखते आप उसको अवगुण कहने लगते हो। फिर वही बात हो गई, अंधेरा और प्रकाश। अंधेरे की परिभाषा क्या? एब्सेंस ऑफ लाइट। अवगुण की परिभाषा क्या? एब्सेंस ऑफ गुण। इतना ही तो है। पर गुण दिखे या ना दिखे, भगवान तो है। बस ये है कि जरा गुण ग्राहक दृष्टि बनाने से, गुण देखने से भगवान देखना आसान हो जाता है। इतना हो जाता है कि भगवान देखना सरल हो गया, फिर भगवत भाव बन गया। लेकिन अटको मत, मूल तत्व पे चलो। इन गुणों को आधार देने वाला, बांधने वाला। अभी आपने गले में मोतियों की माला पहन ली, लेकिन इन मोतियों को बांधा हुआ किसने? धागे ने। जिस धागे में सारे मोती पिरोए हुए हैं, धागा एब्सेंट कर दो, माला का नाम निशान मिट जाएगा। अब कौन कहेगा माला? अगर हम हटा दें बीच में से धागे को, उसको माला कौन कहेगा? बिखरे मोती। और ऐसे मोतियों की माला। आधार कौन? परमात्मा। आधार को जानो, हर समय अधिष्ठान का ध्यान रखो। मूल अधिष्ठान कौन है? अच्छा, जगत अच्छा या बुरा?
जो भी देखने में आ रहा है, अधिष्ठान कौन है? मूल कौन है? मूल तो परमात्मा है। वही गंगा जी हैं। कभी जाओ, इतना साफ पानी है, शीशे जैसा, नीचे का पत्थर भी दिखता है। बारिशें में चले जाओ, इतना मैला पानी है, नहाने का भी दिल नहीं करता। लगता है पैर भी ना रखो अंदर, मुंह धोने में भी इरिटेशन मचती है, इतना गंदा पानी आ रहा है। अब साफ थी तो भी कह रहे थे गंगा जी, मैला पानी आ रहा है तो भी कह रहे हैं गंगा जी। तत्व दृष्टि हुई ना। ये कह देते हैं गंगा जी का पानी बड़ा साफ आ रहा है, ये कह देते हैं गंगा जी का पानी बड़ा मैला था, पर गंगा जी तो गंगा जी है। भूलते हैं क्या उसको? फिर याद है ना? फिर याद रहे। अब साफ पानी है तो भी गंगा जी का, मैला पानी है तो भी गंगा जी का। गुण है तो भी वही है, अवगुण है तो भी वही है। आई भगवान। गरम केसर वाला है तो भी दूध है, ठंडा है तो भी दूध है। तत्व पे दृष्टि होती है ना। संसार में ही बहुत चीजें हैं जहां हमारी तत्व पे दृष्टि है, पर यहां हम लोग भूल जाते हैं। जब दान दहेज देते हैं लड़कियों को तो बता देते हैं 20 तोले सोना दे रहे हैं जी हम। अब 20 तोले में लड़की का सेट भी है, सास के टॉप्स भी हैं, ससुर का अंगूठी है और नंद वगैरह है, उसके इयररिंग्स हैं। पर गिनती क्या गिनवाते हैं? 20 तोले सोना, 25 तोले सोना। कईयों में तो लिस्ट भी बना के देते हैं, कईयों में सारी बिरादरी के बीच बता देते हैं इतने तोले सोना दे रहे हैं। किसी को कुछ नहीं लेना कौन कौन सी चीज है, कितने तोले सोना, बात खत्म। और बिरादरी में बताने का मतलब कल ऊंच नीच हो जाए, सब साक्षियों ने इतने तोले सोना दिया था। तत्व गिनवाते हैं ना। आप 5 चीजें ले जाओ सुनार के पास देने के लिए, वो कहेगा जी इतने तोले सोना। आप कहोगे ले मेरे कंगन भी ले लिए, अंगूठी भी ले ली, फलानी चीज भी ले ली। मुआ कहता है 3 तोले। पागल। वो कहेगा मैं क्या करूं, हल्का था जेवर आपका, फैला हुआ बना था, निकला सोना इतना सा ही है, मैंने तो पिघाल दिया सारा, ये रहा सोना। तुम भी अपने साथ एक भट्टी रखा करो, जो भी मिले उसको भट्टी में डाल के तत्व निचोड़ लिया करो, मैल अलग कर दिया करो, देह अध्यास की, गुण अवगुण हटा दो और बताया करो ये शुद्ध स्वरूप परमात्मा, ये पार ब्रह्म परमात्मा। इतना काम है। सुनार कभी नहीं फंसता हमारे गहनों की सुंदरता में। कई बार तुमको दर्द होगा, तुम्हारे सामने ही प्लास लेके काट देगा, चूड़ी काट देगा, चीज तोड़ देगा, स्टोन निकाल देगा। वो कहेगा मैंने क्या करना है, मैंने तो पिघला के फिर नए गहने बनाऊंगा। चाहे आपका फेवरेट हो, चाहे सुंदर हो, अटकता है। तत्व को जानने वाला कभी बाहर के गुण में, आकार के गुण में नहीं फंसेगा। जो तत्व को जानता है, और जो तत्व को नहीं जानता वो गड़बड़ कर देता है, वो उलझता है, वो बार बार कुछ कुछ सोचता है। क्यों दादाजी कहते हैं नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। भाई तुम इस सच को जानो
ये सच तुमको मुक्त करेगा। किससे? ये जो जाल बंधा हुआ है ना ख्यालों का, इससे मुक्त कर देगा। एक बार तत्व को जानो। तत्व क्या है? मूल तत्व क्या है? बात को समझो। इल्यूजन रहता है अंदर, उलझन रहती है अंदर। आजकल गवर्नमेंट पेंशन देती है ना, तो वो आदत पड़ी है सबको विडो पेंशन कहने की। तो सीनियर सिटीजन्स को भी मिलती है आजकल। अब वो सीनियर सिटीजन की पेंशन जेंट्स की भी लगवाएंगे ना, कहेंगे हमारे पापा की विडो पेंशन लग गई है। अरे पापा जिंदा बैठा है, पापा विडो कब हो गया? उसकी भी विडो पेंशन है। शब्द का भ्रम है। मेन कहना तो ये था सरकार पेंशन दे रही है। अब विडो पेंशन से भी कोई अर्थ नहीं है। मेन तो ये है बुजुर्गों की मदद करती है सरकार। भाई जिनको दिक्कत है वो पेंशन लगवा लें और थोड़ा अपना गुजारा कर लें। सरकार को तो मदद करनी है, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ जब बच्चे नहीं पूछते, पति चला जाता है, तब लेती हैं। तो वो कहती है हमारी विडो पेंशन लगी है। जेंट्स के लिए कह देते हैं सीनियर सिटीजन्स की लगी है। मतलब तो मदद से है, मतलब तो सरकार की हमदर्दी समझो। टोटल तो अर्थ यही है ना कि वो बड़े बुजुर्गों के प्रति हमदर्दी कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको थोड़ा सुविधापूर्ण जीने के लिए कुछ सहारा दे रहे हैं। अब पेंशन के आगे चाहे लगाओ सीनियर सिटीजन, चाहे लगाओ विडो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेन तो मदद मिल रही है, इससे फर्क पड़ रहा है। हम उसको समझें ना बात को। यहां भी हम बात को समझें। अब हरि के रूप हजार हैं, हरि के ही हाथ हजार हैं। अनेक रूपों में परमात्मा ही तो मेरे पास आता है। अनेक रूपों में परमात्मा ही तो मेरी मदद करता है। अनेक रूपों में परमात्मा ही तो मेरे साथ खड़ा है। और कौन है? अब अर्जुन बोले एक वो जो आया था रथ संभालने वाला, वही कृष्ण मेरे साथ खड़ा है? नहीं। उसके बाद भी अनेक रूपों में जब तक वो जिया, क्या कृष्ण ने उसका साथ छोड़ दिया? अब अर्जुन ने पहचाना नहीं हर रूप में, ये उसकी गलती होगी। लेकिन भगवान तो किसी ना किसी रूप में उसके साथ हमेशा रहे। गुरु तो किसी ना किसी रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। हम पहचान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, ये हमारी गलती हो जाती है। क्योंकि हम फिर सोचते हैं भगवान का एक आकार है, वो उस आकार में आएंगे। ऐसा नहीं है। सारे ही आकार उसी के हैं। इन सब स्वरूपों को धारण करने वाला वो एक ही है। अब भेद तो इंसानों के अंदर है। राम के भक्त कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, पर कृष्ण के भक्त कहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जबकि राम और कृष्ण दो ही नहीं है। पहले राम बोले, पहले कृष्ण बोले, कुछ भी बोल लो, वही राम बना, वही कृष्ण बना। भगवान से पूछो, कहता है मैंने अपने भक्तों को अधिकार दिया है, जिस नाम से मर्जी मुझे बुला लें, इसीलिए मैं खुद ही अपने नाम नहीं गिन सकता। मैं कहां गिनूं? हर भक्त ने मेरा अपना नाम रखा हुआ है। एक बच्चा घर में होता है, उसी के कितने सारे निक नेम होते हैं नहीं होते हैं? स्कूल का नाम अलग, कुंडली में नाम अलग, घर में नाम अलग, बुआ बुलाती है अलग नाम से, चाचा बुलाता है अलग नाम से।
एक बच्चे के इतने सारे नाम हैं। भगवान कहते हैं मैंने खुद अधिकार दे रखा है भक्तों को, जिस नाम से मर्जी बुला लो, जो तुम्हारा भाव बने उस नाम से बुला लो, बड़ी बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस को ठाकुर जी बुलाते थे। ग्रंथ साहब में ही देखो, नानक जी को ही देखो, कहीं गोविंद तो कहीं हरि है नहीं। वैसे उसमें ग्रंथ साहब में गोविंद गोविंद कितना आया। फिर अमृतसर बनाया तो हरमंदर साहब, फिर गोविंद मंदिर क्यों नहीं बनाया उन्होंने। कहीं करतारपुर, करतार कह दिया कहीं। ये तो जहां भक्ति होगी ना, कोई भक्त होगा वो भगवान को ऐसे ही अलग अलग नाम से बुलाएगा, उसको अपनापन नहीं उसमें आता, अपने वाले नाम में। उधारे नाम में असल में अपनापन नहीं आता। कोई किसी को बुला रहा है किसी नाम से, अब नकल से हम भी बुलाने लगे, मजा नहीं आएगा। जो अपने अंदर से निकलता है उसमें बड़ा मजा आता है, वही सच होता है। तो जैसे कोई मर्जी बुलाए। अब राम थे, अंग्रेजों ने रामा कर दिया, वो क्योंकि आ रहे हम लिख नहीं सकते, ये लगाते हैं आगे। अब वो ठीक है, अंग्रेजों के मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा, वो यूं बन गया। भगवान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राम को रामा क्यों कर दिया तो हमने, ठीक है, जपो सही, सिमरन करो, कैसे भी कर लो। तत्व से तो वो एक है ना। फिर वो कहता है मैं अनामी हूं, इतने रूप धारण करके कहता है मैं अरूप हूं। अब बताओ, तत्व को जानने वाला पार हो सकता है, वरना तो फंसो बीच मझधार में। तुम्हें तो लगेगा ये भगवान का ही भेजा सही नहीं। उधर से कहता है मैंने सबको अधिकार दिया, जिस नाम से मर्जी बुलाओ। फिर कहता है मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, नाम रूप रह तू। फिर भक्तों के लिए खिन खिन रूप धरे, मिनट नहीं लगाता रूप धारण कर लेता है। फिर कहता है मेरा कोई रूप नहीं है। तो तत्व को ही जानना पड़ेगा भाई, नहीं तो भगवान के विषय में ही बड़ी गलतफहमी पैदा होने वाली है। तुम तो बैठ जाओगे, भगवान तू ठीक से बता, तेरा नाम है या नहीं है, रूप है या नहीं है, एक फैसला कर, मुझे बता ठीक से। इसीलिए तो फंस जाते हैं, बड़े बड़े संत फंस गए। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ, अटक गया वो। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। ऊपर कहता रघुवीर आए तो भगवान ने रूप बदला उसके लिए, लेकिन सबको यही दिखाया वही कृष्ण है वही राम है। तत्व की बात करी कि नहीं करी। फिर अब ऐसे तो अगर तुम उलझने लगो तो फिर राम के भक्त कहेंगे धनुष बाण वाला राम है, तुम कहेगा नहीं नहीं बांसुरी वाला राम है। तो सारा दिन कोई उठा के चल सकता है क्या? पुलिस वाला भी घर जाके बंदूक रख देता है, चौकीदार भी चौकीदारी खत्म हुई डंडा रख देता है, भंगन भी ड्यूटी के बाद झाड़ू रख छोड़ती है। तुम लोग भी अभी सत्संग से जाके पर्स के नारे कर दोगे, तो भगवान जी धनुष लेके खड़ा रहे ऐसे तो राम है। धनुष नहीं होगा राम नहीं है। वो बांसुरी लेके खड़ा रहे तो कृष्ण है। बांसुरी तो वैसे ही राधा को दे गया जब मथुरा जाने लगा, बांसुरी तो उसने उठाई नहीं फिर सारी जिंदगी। फिर बांसुरी थी क्या जब वो उठाया शिशुपाल के लिए, चक्र उठाया, बांसुरी थी हाथ में कोई? फिर चोट भी आ गई थी, वहीं तो उसने द्रौपदी ने बांधी थी पट्टी, पता होगी कहानी तुम्हें। शिशुपाल के लिए जब चक्र उठाया था हाथ में चोट लग गई थी, खून आ गया। 16,108 सारी दौड़ी, कहाँ? कोई डॉक्टर को बुलाने गई, कोई पट्टी लेने गई, कोई पत्ता ढूंढने गई, कृष्ण जी को बांधे। द्रौपदी खड़ी थी, उसने फटाफट साड़ी फाड़ी और पट्टी कर दी। जब तक सारी माइयां वापिस आई खून रुक चुका था, पट्टी बंध चुकी थी। अब जब चीर हरण हुआ तो रुक्मणी कहती है परेशान क्यों हो? कहता है उसका चीर हरण हो रहा है। बोला फिर? बोला मेरा कर्ज उतारने का टाइम है। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेजी हैं 1000 गज साड़ियां।
यही तो सीन हुआ था। फिर अब द्रौपदी की लाज बचाने वाला भी वही है, क्राइस्ट को शूली पे टांगने वाला भी वही है। सच्चा कौन है? इसका कौन सा रूप सच्चा है? इसका कौन सा नाम सच्चा है? क्या चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं, सारी लीला है, वो निराकार है। समय पर गुण भी धारण करता है, अवगुण भी धारण करता है। कंस को मारना है तो अवगुण प्रकृति भी धारण कर ली, वो भी मेरी सत्ता है, ऐसी क्या बात है। भक्तों को तारना है, रास करनी है तो नृत्य धारण कर लिया, नटवर भी वही बन जाता है। फिर कभी कल्याण रूप भी धारण करता है, कभी काल रूप भी धारण करता है कौन लेकिन दोनों रूपों को धारण करने वाला? बस जरा मनन करो इस बात का, तो तुम नहीं अटकेंगे कहीं भी। आई बात समझ में?